मन बुद्धि इंद्रियों प्राण आदि का संग छोड़ने का उपाय निष्कामता है, और निष्काम होने का उपाय ममता रहित होना है। मेरा कुछ नहीं है, ये ममता रहित होना हुआ। न शरीर मेरा है, न मन मेरा है, न प्राण है, न इंद्रियों है, न चित्त है, न बुद्धि है, ये कुछ भी मेरा नहीं। यही मेरा नहीं है तो इससे संबंध रखने वाले वस्तु व्यक्ति मेरे कैसे हो सकते हैं? अर्थात कोई मेरा नहीं है। जैसे ये भाव आया कि मेरा कुछ नहीं है तो फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये दूसरा भाव सहज आ जाता है, निष्काम भाव। मेरा कुछ नहीं है ये निर्मम भाव है, ममता रहित होना है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए कामना रहित होना है। और उसके बाद फिर जो स्थिति आती है वो असंग वाली स्थिति है। तो असंग होने की शक्ति आ जाती है जो निष्काम होता है। जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है तब निर्विकारता, निर्ममता से ममता रहित होने से निर्विकारता आ जाती है, कामना रहित होने से शांति आ जाती है, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु व्यक्ति पदार्थों का संग छोड़ने से स्वाधीनता आ जाती है। ये तीनों अपने आप आ जाते हैं। एक मार्मिक बात पर ध्यान देना है, हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना सुगम है? सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई। हमारी बात ही क्या है? हम सबको पता है कि राजा दशरथ राम जी से अलग नहीं होना चाहते थे। उनकी ये कामना थी कि मैं हर समय राम को देखूं और राम मेरे पास रहे, पर उनकी ये कामना पूरी नहीं हुई। श्री राम जी को वन जाना पड़ा और राजा दशरथ को देह का त्याग करना पड़ा। अर्थात मनुष्यों के कामना की बात, साधारण मनुष्यों के कामना की बात तो छोड़िए, भगवान के पिता कहलाने वालों की भी कामना पूरी नहीं होती। अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो कठिन बात भी असंभव बात की अपेक्षा सुगम पड़ती है। जो हो ही नहीं सकता है उससे कठिनता से होने वाला सुगम माना जाता है, क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है पर कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सुगम ही है। गलती यही होती है कि जो कार्य नहीं कर सकते उसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं, और जो कार्य कर सकते हैं उससे करते ही नहीं है। इसलिए परमार्थ पथ के पथिकों को कामनाओं का त्याग करना चाहिए जो कि वो कर सकता है। समझने के लिए कामनाओं के चार भेद किए जा सकते हैं। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामनाओं को पूरा कर दें। शरीर निर्वाह के लिए अन्न, वस्त्र, औषधि आदि की जरूरत है। जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई हो, जैसे भूख लगने पर भोजन की कामना, जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दे। जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री अभी अपने पास न हो तो वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। दूसरों की वह कामना पूरी कर दे जो न्याय युक्त हो, हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। ये तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दे। महासनो महापाप मां। कोई वैरी ऐसा होता है, कोई दुश्मन ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनन्य विनय से शांत हो जाता है, पर ये जो काम रूपी दुश्मन है, ये काम रूपी ऐसा वैरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती, शांत नहीं होता।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास कहे सुनो रामा, तस्कर लौटे तव धामा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आई बसे बहु चोरा। ये मेरा हृदय आपका घर है, इसमें आके बड़े बड़े चोर डाकू निवास कर लिए है। इनमें एक डाकुओं का सरदार भी साथ में है। मानत नहीं विन्न न्योरा, विनती करते हैं, नौरा करते पर मानते नहीं है। दूसरा वैरी तो यहां पे कुछ नौरा थोरा करो, भेंट करो तो मान लेता है, पर काम रूपी वैरी नहीं मानता। और ये इसका पेट भी भरता कभी। बूझे न काम अगेनी तुलसी, कहो विषय भोग बहु घीते। जैसे घी से अग्नि नहीं बुझती, ऐसे ये काम विषयों को भोगने से कभी मिटता नहीं। जो जो विषय भोग करते हैं यूं यूं कामाग्नि बढ़ती जाती है। जो जो अग्नि में घृताहुति देते हैं तो अग्नि बढ़ती जाती है। ऐसे विश्व रूपी आहुति जैसे जैसे डालते इस कामाग्नि में तो कामाग्नि बढ़ती जाती है। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ज्यों ज्यों भोग मिलते हैं त्यों त्यों कामना बढ़ती चली जाती है। इसलिए कामना को महाशत्रु कहा गया है। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हत्या आदि समस्त पाप कामनाओं से ही होते हैं। इसलिए कामना को महापापमा कहा गया है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं और पाप के फल स्वरूप नरकों तथा नीच योनियों की प्राप्ति होती है। संयोग जन्य सुख की कामना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रति क्षण बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उनकी इच्छा करता है। सुख भोग के समय संसार की क्षण भंगुरता की ओर दृष्टि नहीं जाती। मनुष्य भोग तथा अपने को भी स्थिर देखता है। जो प्रतिक्षण मर रहा है, नष्ट हो रहा है, उस संसार से सुख लेने की इच्छा कैसे हो सकती है? पर संसार प्रति क्षण मर रहा है, इस जानकारी का तिरस्कार करने से ही सांसारिक सुख भोग की इच्छा होती है। चलचित्र में पके हुए अंगूर देखने पर भी उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना है। परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से वास्तव में जो स्थिर तत्व है उस परमात्म तत्व की तरफ अथवा अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि नहीं जाती। उधर दृष्टि न जाने से मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान सुख भोग में फंस जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्व से विमुख हुए बिना कोई सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता। और राग पूर्वक सांसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है। भोग बुद्धि से सांसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच नहीं सकता। वह अपनी भी हिंसा करता है और दूसरों की भी। जैसे कोई मनुष्य धन का संग्रह करके उससे भोगों को भोगता है तो उससे देखकर निर्धनों के हृदय में धन और भोगों के अभाव का विशेष दुख होता है। ये उनकी हिंसा हुई। भोगों को भोग कर वह स्वयं अपनी भी हिंसा पतन करता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी जड़ धन को महत्व देने से वह वस्तुत जड़ का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। संसार के सब भोग पदार्थ सीमित होते हैं, अतः मनुष्य जितना भोग भोगता है उतना भोग दूसरों के हिस्से से ही आता है। हाँ, शरीर निर्वाह मात्र के लिए पदार्थों को स्वीकार करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। शरीर निर्वाह में भी शास्त्रों में केवल अपने लिए भोग भोगने का निषेध है। अपने माता पिता, गुरु, बालक, स्त्री, वृद्ध आदि को शरीर निर्वाह के पदार्थ पहले देकर फिर स्वयं लेने चाहिए। भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला पुरुष अपना तो पतन करता है, भोग्य वस्तुओं का दुरुपयोग करके उनका भी नाश करता है और अभावग्रस्त पुरुषों की हिंसा करता है।
परंतु जीवन मुक्त महापुरुषों के विषय में ये बात लागू नहीं होती। उसके द्वारा हिंसा रूप पाप नहीं होता, क्योंकि उसमें भोग बुद्धि नहीं होती और उसके द्वारा निष्काम भाव से केवल निर्वाह मात्र के लिए क्रियाएं होती हैं। उस महापुरुष के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का विकास होता है, नाश नहीं। उसके पास आने पर वस्तुओं का सदुपयोग होता है, जिससे वे सार्थक हो जाती है। जब तक संसार में उस महापुरुष का कहलाने वाला शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा स्वाभाविक प्राणियों का उपकार होता रहता है। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता महासन और महापाप में नहीं है, कारण कि शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामना नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे भूख लगी और भोजन करने से तृप्ति हो गई, परंतु कामना की वृद्धि होती है। यद्यपि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर ही सुख शांति का अनुभव होता है, तथापि मनुष्य ज्ञानवश पदार्थों से सुख का होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थों की कामना को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान रखा है। इस मान्यता के कारण कामना कभी मिटती ही नहीं। इसलिए भगवान यहाँ ये कहते हैं कि इस कामना को अपना मित्र नहीं, प्रत्युत भयंकर वैरी समझो, दुश्मन है ये। कामना मनुष्य की वैरी इसलिए है कि ये मनुष्य के विवेक को ढककर उसे पापों में प्रवृत्त कर देती है। संसार के संपूर्ण पापों, दुखों, नरकों आदि के मूल में एक कामना ही है। इस लोक और परलोक में जहाँ कहीं कोई दुख पा रहा है, उसमें असत की कामना ही कारण है। कामना से सब प्रकार के दुख होते हैं और सुख कोई सा भी नहीं होता। काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। शरीरधारी तो दूसरे है ही है, पर अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, प्राण भी दूसरे हैं। अन्य शरीरधारी दूसरे नहीं है, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों भी दूसरे हैं। इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना है। कर्म योग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही अपने लिए नहीं, संसार के लिए ही है। कारण के स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। शरीर पदार्थ क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। सेवा, परिहित, चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इनके बने रहने की इच्छा करना भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए परमार्थ पथ के पथिक को सात्विक, राजस, तामस तीनों ही गुणों से असंग होना चाहिए। इस प्रकार सुख न लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है और फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। मेरा आदेश चले, अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, अमुक वस्तु मेरे काम आ जाए, मेरी बात रह जाए, ये सब कामना के ही स्वरूप है। उत्पत्ति विनाशशील जितने पदार्थों की इच्छा है, वह सब कामना है, वह सब असत्य है। संसार से कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है। दूसरों की न्याय युक्त कामना, जिसमें दूसरों का हित हो, जिसे पूर्ण करने की सामर्थ्य हमारे में हो, तो उसे पूरा करने से अपने में कामना के त्याग का बल आ जाता है। दूसरों की कामना पूरी न भी कर सके तो भी हृदय में पूरी करने का भाव रहना चाहिए। अपने को शरीर मानना, ये ममता, और शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना, ये कामना, और अमुक वस्तु मिल जाए ऐसा भाव, इन तीनों से ही जीव संसार में बंधता है। अहमता से, ममता से और कामना से, ये तीनों ही बांधने वाले हैं। तादात्म्य, परिचिनता, ममता से विकार और कामना से अशांति पैदा होती है। शरीर के साथ तादात्म्य से
छोटापन आता है, टुकड़े बन जाते हैं, परिच्छिन्न हो जाते हैं। और ममता, मेरा शरीर ऐसा मानने से अनेक विकार पैदा होते हैं और मुझे कुछ चाहिए है ऐसी कामना होने से अशांति पैदा होती है। कामना के त्याग से ममता और ममता के त्याग से तादात्म्य मिटता है। कर्मयोगी सिद्धांत से इनमें किसी के भी साथ अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम पदार्थ आदि किसी को भी अपना और अपने लिए नहीं मानता। वह इन शरीर आदि को केवल संसार का और संसार की सेवा के लिए मानता है, जो कि वास्तव में है। किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा आरंभ हो जाती है। यह निश्चय कर ले कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, बस सेवा प्रारंभ हो गई। अतः साधक के अंतकरण में किसी को भी दुख न हो, ये भाव निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख हो जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा न करे तो भी कोई डर नहीं, कारण कि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से हो जाती है। अतः सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें न आ जाए। इस प्रकार सेवा करने से ये महान वैरी काम सुगमता पूर्वक समाप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से हम सभी के हृदय में इसी तरह का सेवा भाव जगे और हमारी पारमार्थिक गति तीव्रता से आगे बढ़े। इसी सद्भाव के साथ आज की सत्चर्चा को, आज की तात्विक गीता चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरौ मैया, काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।